हेलो स्टूडेंट्स, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है और ए इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इनसे 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का एक क्वेश्चन आता है और कंपलसरी इसका क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और कुछ होमवर्क भी हम देंगे इस वीडियो में। जो भी होमवर्क से प्राप्त क्वेश्चन के आंसर हमें देगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका नाम अपनी वीडियो में ज़रूर लेंगे, ठीक है। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद। ये होमवर्क हमने जो दिया था उसको आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था वो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमने लिखा था साइडेक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर उपसाइडेक हमने A31 यानी A31 और A23 उपसाइडिक और सेकंडज हमने पूछे थे इसके। तो इसके जो आंसर आए हैं मेरे वो आप अपने आंसर से मैच कर लीजिए। M31 यानी ये उपसाइडिक का आंसर है, A12, A13, A22, A23, M23 का आंसर जो है A11, A12, A31, A32 और सेकंडज जो इसके निकले हैं C31 के। देखिए सेकंडज को कोफैक्टर बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको C मान लिया है, और उपसाइडिक को माइनर बोलते हैं, इसलिए इसको हमने M मान लिया है, ठीक है। C31, A12, A13, A22, ठीक। और 3 और 1 होता है 4, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और ये 32 है, ये 23 है, 23 है, ये 23 है। 2 और 3 होते हैं 5, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दिया था, देखिए यहाँ पर AC और BD है। AC BD इसके उपसाइडिक है M11D, M12B, M21C और M22A। और इसके सेकंडज जो बनेंगे वो C11 का D बनेगा, C12 माइनस B, C21 माइनस C और C22A, क्योंकि 11 पॉजिटिव है और 12 नेगेटिव है, क्योंकि 2 और 1 3 होता है और 3 ऑड नंबर है, और 2 और 1 3 ये भी होता है, इसलिए ये भी ऑड नंबर है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसका देखिए ज़रा, इसके उपसाइडिक हमने M11 निकाले हैं, ये आप मिला लीजिए। M11 ये आ रहा है 11, M12 की -6, M13 3, ठीक। M21 आपका -4 आया, M22 2 आया, M23 1 आया है, M31 आपका -20, M32 आपका -13, M33 5 है, ठीक। सेकंडज आपके C11 का 11, C12 का -6, C13 का 3, C21 का +4, C22 का 2, C23 का -1 और C31 का -20, C32 का माइनस, ये जो माइनस निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, C31 का C31 का -20 आएगा, C32 का ये माइनस निशान एक्स्ट्रा आ गया, ये 3 और 2 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो प्लस का 5 होता है, और प्लस का 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है। 1 + 13 हो गया, C33 का 5, ठीक है फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और जो बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज रहे हैं, आंसर इसका भेज रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। वो इसी तरीके से रेस्पॉन्स देते रहें। उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमें आंसर दिए थे। अवधेश यादव, जिनकी एक्सरसाइज 4.3 में सारे क्वेश्चन उन्होंने लगा लिए हैं और इन क्वेश्चनों के भी जवाब उन्होंने दिए, और दीक्षा यादव जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पर अच्छे से इसके आंसर बताए। तो आप इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ए के बारे में, ठीक है। एडजॉइंट ए वह इकाई है मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की। देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये नहीं समझिए कि हम साइडेक अभी तक पढ़ रहे थे, ये आब्यू कहाँ से आ गया, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझ, इस चीज़ को बिल्कुल भी बेखटक रहिए कि साइडेक और मैट्रिक्स एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, जिसे हम उपनाम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं, साइडिक और मैट्रिक्स। आइए हम एडजॉइंट ए के बारे में बात करते हैं कि एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए को करते कैसे हैं। तो एडजॉइंट ए के बारे में मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, किसी भी वर्ग अवयव के मेंबर्स, मतलब एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके मेंबर्स से बनी
सैखंडों आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सैखंडज कहलाती है। शायद डेफिनेशन से आपको लैंग्वेज से शायद नहीं समझ में आए कि हो क्या रहा है, कह क्या रहे हैं। अब हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं। जैसे ये आपकी एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें 3 रो और 3 ही कॉलम होते हैं। इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम हैं, ठीक है। अगर आपके सामने इस तरह से मैट्रिक्स आपके सामने दे दी जाए और हम आपसे कहें कि इसका एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, तो आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सैखंडज कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में कोफैक्टर सीखा था, उसे हम सैखंडज कहते हैं। कोफैक्टर, हमने ये कोफैक्टर निकाले। A11 का यहाँ लिखा जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33, ठीक है। आपने सैखंडज निकाला। सैखंडज निकालने के बाद जो सैखंडों से बनी आव्यूह ये बन गई आपकी, ठीक है। अब इसका आप परिवर्त कर दो, जिसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसे हमने पढ़ा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को रो कर देते हैं। अब यहाँ देखिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसको हम अभी ये रो में लिखा है 11, 12, 13, 21, 22, 23 रो में लिखा है, 31, 32, 33 रो में लिखा है। इन सभी को हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो उसे हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इसे ही हम अपनी भाषा में एडजॉइंट ए बोलते हैं। इस सी का फंक्शन जो है उसे हमने यहाँ पर डैश लगा दिया, जिसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए सी मैट्रिक्स। इसे ही एडजॉइंट कहते हैं। अब आप भूलेंगे तो नहीं, एडजॉइंट ऐसे निकाला जाता है। एक्सरसाइज 4.5 में एडजॉइंट निकाला गया है और ए इनवर्स निकाला गया है। अब जरा हम ए इनवर्स की तरफ और देख लेते हैं, ए इनवर्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। आपके सामने ऐसे ही पूछा जाएगा कि ए इनवर्स ज्ञात करो। मैट्रिक्स एक दे दी जाएगी या डिटरमिनेंट दे दिया जाएगा, उसका ए इनवर्स ज्ञात करो। सबसे पहले एडजॉइंट निकाला जाएगा, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। फिर उसके बाद इसका मॉड ए यानी इसका साइडिक का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम वर्ग आव्यूह से मॉड ए ज्ञात कर लो। मॉड ए का मतलब समझते हो आप कैसे निकाला जाता है। मॉड ए वही जिसे हमने एक्सरसाइज 3 में आव्यूह वाले में आव्यूह के चैप्टर में हमने सीखा था मॉड ए को किस तरीके से निकालते हैं। तो मॉड ए को वही जनरल फॉर्म से निकालते हैं लिखकर। फिर उसके बाद वर्ग आव्यूह का सैखंड कीजिए यानी एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट को आपको ऐसे निकालना है। यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर लिखा है मैंने, स्टेप बाय स्टेप इसको ए इनवर्स को ज्ञात करने का तरीका बताया है। सर्वप्रथम वर्ग आव्यूह से मॉड ए ज्ञात करिए, फिर इसके बाद वर्ग आव्यूह का सैखंड कीजिए, फिर सैखंड से बनी आव्यूह को सी लिखिए, फिर सी का ट्रांसपोज कर दीजिए। जो सी का ट्रांसपोज आएगा वही एडजॉइंट ए होता है। फिर एडजॉइंट ए को मॉड ए से भाग दीजिए और जो भागफल में प्राप्त हो जाए उसे ए इनवर्स कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, जिससे आप ए इनवर्स को ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। तो ये कभी कभी 8 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ए इनवर्स, ठीक है। आइए हम इनके क्वेश्चन को समझते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 4.5 में प्रत्येक आव्यूह का सैखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाएगा, वहाँ लिखा होगा एडजॉइंट ज्ञात कीजिए इसका यानी सैखंडज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैखंडज इसका कैसे निकालते हैं। पहले हम इसका सैखंड बनाएंगे, ठीक है। सैखंड हमने C11, ठीक। इसका C11 कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक। C12 कौन सा हो जाएगा, C12 पहले माइनस आएगा क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं, 3 माइनस का है। अब C1 यानी 1 2 कौन सा होगा, 1 और 2 यानी माइनस का 3। फिर C21 ये भी माइनस का होगा, 21 कौन सा होगा, 2 और 1 2। और फिर C22 2 और 2 1, ठीक है। ये आपके मेंबर्स आ गए सी। अब इसका एडजॉइंट ए बनाएंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ठीक है। पहले इसका सी मैट्रिक्स बना लेंगे, 1 2 सॉरी ये 4 -3, ठीक है, -2 और 1। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे,
तो ट्रांसपोज को ही हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट ही लिखा है इन्होंने, हाँ बस एडजॉइंट लिखा है। जो भी मैट्रिक्स आप लिखो, ठीक है, एडजॉइंट सी, तो इसका हो जाएगा आपका, इसे सी ट्रांसपोज बोलते हैं। और इसके जो मेंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 -3 -2 और 1। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर सी ले रहा हूँ। अगर आपकी मैट्रिक्स का जो नाम है वो ए है तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर ए के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। जो कि हमने पिछली वीडियो में कोफैक्टर्स को सी माना था, इसलिए मैं यहाँ पर सी मान रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में हम ए लेके चलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ही नाम ए है, किसी का नाम बी है, तो वहाँ पर बी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बस वहाँ पर बी डैश कर देंगे तो वो एडजॉइंट तैयार हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका पहले हम सेकंडज बनाएंगे, ठीक है। ये माना ए बराबर पहले पूरी मैट्रिक्स को लिखेंगे, -1 2 2 3 5 -2 0, ठीक है। अब इसका हम सेकंडस बनाएंगे। सबसे पहले A11 का कौन सा हो जाएगा, 3 5 0 1, 3 5 0, ठीक। आंसर 3। फिर A12 का 1 और 2 2 5 -2 1, 2 5, ये माइनस, पाँच दूनी 10। फिर A13 1 3 2 3 -2 0 6। A21 क्या हो जाएगा, 2 ये है और 1 ये है, 2 और 1 ये मेंबर्स रह गए, -1 2 0 1। यहाँ देखिए A21 का हमने निकाला, -1 × 1 -1 और ये 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। A22 ज़रा देखिए यहाँ पर, 2 ये है और 2 ये है, ठीक है। कौन से रह गए, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 और -2 दूनी 4, प्लस के 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। A23, अब A23 देखिए ज़रा, 2 और 3, अब कौन रह गया, 1 -1 2 सॉरी 1 -1 2 और 3, 1 -1 -2 0, 1 -1 1 -1 -2 0, ठीक है। ये माइनस आएगा तो 2 3 माइनस हो गए, 1 ये और 2 ये, ठीक। और 1 माइनस और आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 0 माइनस और 2 माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव आ गया। अब A31 कितना होगा, देखो ज़रा, 3 और 1 कौन रह गया, -1 2 3 5, -1 2 3 5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर -1 2 और 3 और 5, A31। आपको समझ में आ रही बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे करते हैं, 5 एकम 5 माइनस का और 3 दूनी 6 माइनस के 11। अब नेक्स्ट है A32, देखिए इसको ज़रा, A32 क्या हो जाएगा, A3 और 2 ये वाला, 3 ये रो और ये कॉलम। अब कौन रह गया हमारे पास, ये रह गया 1 2 2 5, 1 2 2 5। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये 3 और 2 5 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर करेंगे 5 एकम 5 2 दूनी 4, 1 आ गया माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखिए A33 करेंगे, A33 लास्ट नंबर है,
ठीक। अब यहाँ 3 3 करेंगे तो 3 3 क्या बन जाएगा, 3 ये और 3 ये, 3 ये और 3 ये, रह कौन गया, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे जरा, 3 एकम 3 -2, 3 और 2 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ज़रा इनको, क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से एक बार यहाँ पर नज़र डाल लीजिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है 1 1 -2 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, माना ए बराबर, मैंने इसको मान लिया ए इसकी मैट्रिक्स हो गई, ए माना, फिर ए आव्यूह का हम सहखंडज किया तो ए 1 1, जो ए 1 1 बनाया तो 1 कौन सा है, 1 ये है और 1 ये है। ठीक है, ये मेंबर्स आ गए, ये तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं, A12 है जो ऑड नंबर है तो इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया, A21 है इसलिए यहाँ माइनस आया, A23 है यहाँ पर भी माइनस लगाना है। ठीक है, ये ठीक है, ये माइनस। अब इसके बाद जब हमने ये सारे मेंबर्स, ये कोफैक्टर्स को बना लिया यानी सहखंडज बना लिए, तो इसका एडजॉइंट जो होता है वो A11 A12 A13, यानी यहाँ पर ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी परिवर्त आव्यूह लगेगा। जब इसका परिवर्त करेंगे तो ये जो 11 12 13 लिखे हैं, जो रो लिखा था वो उसे हम कॉलम में बना लेंगे। फिर हम इसकी वैल्यू को 3 -12 -6 1 5 2 -11 -1 और 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क में आपको दे रहे हैं, इन्हें आप कर लेना। ये सिंपल क्वेश्चन है, ए का गुणा एडजॉइंट ए में करना है। पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना है और ए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए का आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।